नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ट्रेड ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन में बाई करते हैं, सेल करते हैं, उनके लिए वीडियो खास होने वाला है। आज हम सीखेंगे कि ऑप्शन में जब हम कोई भी स्ट्राइक प्राइस को बाई करते हैं या सेल करते हैं, खास करके कॉल पुट जो भी बाई करते हैं, उसका वैल्यू डे बाय डे कम क्यों होता है। तो चलिए इसी के बारे में जानकारी लेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जो पुराने हैं वो लाइक करें, शेयर करें, लोगों के बीच में फैलाएं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये काइट प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। एक काइट प्लेटफॉर्म पे आ गए। चलिए मार्केट वॉच में वॉच लिस्ट में चलते हैं। उसके बाद बताते हैं कि ऑप्शन में ये जो वैल्यू डे बाय डे गिरता है वो क्यों गिरता है, और इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, दो वैल्यू होते हैं ऑप्शन में। इंट्रिंसिक वैल्यू मूल वैल्यू जिसे बोलते हैं, और एक टाइम वैल्यू जो समय का वैल्यू होता है। तो समय के साथ वो डिक्रीज होते जाता है। तो चलिए इसी को देखेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं रिलायंस को। रिलायंस फ्यूचर में देख लेते हैं। जून का फ्यूचर क्या चल रहा है, इसका प्राइस एक्सपायरी 24 तारीख को है। इसका 2191 रुपया अभी प्राइस चल रहा है, 2191.70। अब इसका स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी उसको बोलते हैं जो स्ट्राइक प्राइस हम इसके ऑप्शन में जो 2191, इससे जो आगे का स्ट्राइक प्राइस हम चूज करेंगे उसको आउट ऑफ द मनी बोलेंगे। और जो इससे नीचे का, मान लीजिए कि 2191 पे चल रहा है, हम स्ट्राइक प्राइस 2180 का लेते हैं, तो उसको इन द मनी बोलेंगे। तो हम आउट ऑफ द मनी चूज करते हैं। रिलायंस ये 2240 का स्ट्राइक प्राइस हम सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए 2240 का। अब इसका 42 रुपया 80 पैसा ऑप्शन में, 2240 स्ट्राइक प्राइस के लिए 42 रुपया 80 पैसा इसका कीमत है। अब इसमें मूल वैल्यू यानी इंट्रिंसिक वैल्यू और ये टाइम वैल्यू, इसको कैसे निकालें कि मूल वैल्यू इसका कितना है और टाइम वैल्यू कितना है। वेरी सिंपल, इसको देखते हैं। इसका फ्यूचर जून का जो है उसमें 2191 रुपया चल रहा है। स्ट्राइक प्राइस 2240। 2191 से माइनस 2240, 2191 रुपया में हम माइनस करेंगे 2240। उसके बाद जो निकलेगा वो इंट्रिंसिक वैल्यू होगा। तो 2191 में अगर माइनस हम 2240 करेंगे तो वैल्यू माइनस में आएगा। तो इसका मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू कभी माइनस में नहीं हो सकता है, वो जीरो हुआ। यानी कि स्ट्राइक प्राइस रिलायंस 2240 कॉल ऑप्शन के लिए 42 रुपया 80 पैसा में इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है, जीरो। इसका जो भी 42 रुपया 80 पैसा है ये इसका टाइम वैल्यू है, जो कि टाइम के साथ डिक्रीज। इन केस ये 2191 रुपया मार्केट के साथ अप करता है, मान लीजिए कि 2191 से ये 2200 2300 अगर चला जाता है, तब इसका जो प्राइस होगा, यानी कि 2240 को जैसे ही क्रॉस करेगा, तो वो जितना क्रॉस करता है वो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड होते जाएगा। तो इसको निकालने के लिए वेरी सिंपल, कैसे निकालते हैं। स्ट्राइक मूल वैल्यू जो ऑप्शन का है, आप देखिए, सीधा कैलकुलेशन करने का सीधा सा फंडा आपको बता रहे हैं। 2291 माइनस 2191 माइनस 2240। अब चूंकि इसका वैल्यू माइनस में आ रहा है तो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होगा। यहीं पर अगर हम
2191 का ये जो मूल वैल्यू इसका अभी फ्यूचर में इसका चल रहा है जून में, मान लीजिए कि हम स्ट्राइक प्राइस 2180 सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होगा इसको निकालते हैं। 2191 माइनस 2180, यानी कि ये जो वैल्यू है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, यानी कि 11 रुपया इसका मूल वैल्यू है। अब 2180 में देखते हैं स्ट्राइक प्राइस 2180 पे कितना चल रहा है। इक्कीस सौ अस्सी का 68 रुपीज़, इसका ऑप्शन में 68 रुपीज़ प्रीमियम है। अब 68 रुपीज़ में आप 11 रुपया माइनस कर लीजिए, क्योंकि इसमें 11 रुपया जो है वो मूल वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, बाकी जो है वो टाइम वैल्यू है। यदि ये रिलायंस जून का ये प्राइस जो 2191 है, यही पूरा मंथ यानी 24 को एक्सपायरी है, 24 तक ये मूव करते रहता है, तो इसका वैल्यू घटते घटते जो 11 रुपया मूल वैल्यू है, बाकी जो टाइम वैल्यू है वो धीरे धीरे डे बाय डे डिक्रीज होते जाएगा। इसी तरह से हम टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑप्शन में निकालते हैं। इससे हमको पता चलता है कि टाइम वैल्यू किस शेयर का बहुत ज़्यादा चल रहा है। ये हमको समझने में आसानी होती है। अगर हम ये जान जाएं कि टाइम वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि किस शेयर के कौन से स्ट्राइक प्राइस में टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा ऐड है। सपोज कीजिए एडिएंट को हम ले लेते हैं, अडानी ग्रुप का। इसका एडिएंट फ्यूचर में ले लेते हैं, क्या प्राइस चल रहा है 1740 का स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं। एडिएंट यहाँ पे 1708 फ्यूचर में इसका जून का जो है 24 तक के, इसके लिए इसका चल रहा है 1708 रुपया इसका वैल्यू चल रहा है। अब इसका स्ट्राइक प्राइस 1740 को हम लिए हैं, कॉल ऑप्शन को लिए हैं, इसका 70 रुपया 90 पैसा कॉल ऑप्शन में वैल्यू चल रहा है। अब ये बहुत ही ज़्यादा, ये 70 रुपया 90 पैसा, इसमें ये टोटल जो है ये टाइम वैल्यू है, और ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है। 1700 रुपये के शेयर के लिए 1740 यानी लगभग 2% ये शेयर बढ़ेगा, तब ये अपने स्ट्राइक प्राइस को टच करेगा। यानी कि तब तक कि इसका जो 70 रुपया वैल्यू है ये टाइम वैल्यू है। यदि ये शेयर यही मूव करते रहता है तो ये 24 एक्सपायरी आते आते ये वैल्यू डिक्रीज होते होते जीरो हो जाएगा। यही होता है टाइम वैल्यू। और इसीलिए ऑप्शन में जब हम कुछ बाई करके होल्ड करते हैं, उसको देखते हैं कि हमारा स्ट्राइक प्राइस तो नीचे, ये शेयर प्राइस तो नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन स्ट्राइक प्राइस डे बाय डे नीचे होते जा रहा है। तो हम इसीलिए ये ऑप्शन बाइंग के लिए ये समझना ज़रूरी है। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों में यही फार्मूला लागू होता है। यदि आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग कैसे करना है, उसके लिए क्या मार्जिन की ज़रूरत है, इसके बारे में एक अलग वीडियो हम बनाएंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर हमको बताइएगा, तो एक अलग वीडियो बना करके उसके बारे में विस्तृत जानकारी दे देंगे। ऑप्शन सेलर के लिए क्या फ़ायदा होता है। फ़िलहाल आपको ये समझने के लिए ये दे दिए हैं। इस वीडियो का मकसद ये था कि आप लोग ये समझ सकें कि जो भी ऑप्शन में बाय करते हैं तो होल्ड करना है तो कब तक करना है, कितने दिन के लिए होल्ड करें। क्योंकि ऑप्शन में कुछ लोग बाय करते हैं, इनकेस उनका माइनस में प्रीमियम आ जाता है तो उसको होल्ड करते हैं कि 24 तक एक्सपायरी है, मान लीजिए 1 मंथ हमारे पास टाइम है, तो एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन जो करते हैं कि हमारा स्ट्राइक प्राइस, मान लीजिए एडिएंट को हम ले लेते हैं 1708 चल रहा है, हम 1740 के लिए 70 रुपये में ख़रीद लिए। इनकेस ये माइनस हो जाता है तो हम कब तक होल्ड करें, और होल्ड करेंगे तो हमको कितना तक नुकसान हो सकता है। यानी कि ये कैलकुलेट करने के लिए हमको टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू समझना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि आप मान लीजिए एडिएंट को 1740 स्ट्राइक प्राइस को आप बाय कर लेते हैं और इसको होल्ड करते हैं, तो आपके पास ये सब मंडे से शुरू होगा, तो आपके पास मैक्सिमम 1 वीक और बचा है। तो उसके बाद वैल्यू बहुत ही स्पीड में ये डिक्रीज होगा। यदि इस स्ट्राइक प्राइस को अगले वीक में ये क्रॉस नहीं करता है तो इसका वैल्यू स्पीडली डिक्रीज होगा। तो इस कंडीशन में हमें मार्केट से कब तक निकलना है ये समझने के लिए हमको टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। तो आई थिंक आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन फ़ायदा करेगा। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।